यूक्रेन रशिया की लड़ाई की समाप्ति है, उसमें भारत का एक अहम किरदार होगा। यह मैं कई दिनों से आपको बात बोल रहा हूं। मैं यह भी बोल रहा हूं कि अगर ट्रंप नवंबर में बन के आता है प्रेसिडेंट, तो ट्रंप, पुतिन, जेलेंस्की, मोदी जी, ये चार खिलाड़ी हैं जो मिलकर इस लड़ाई को खत्म करेंगे। दोस्तों, आप सबसे पहले मेरा ही एक पुराना वीडियो जरा देखिए, आप डेट देखिए। लेकिन फ्रंट फुट पे मोदी जी खेल रहे हैं बिकॉज ही इज द मोस्ट वेल प्लेस्ड। शी जिनपिंग बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, क्योंकि शी जिनपिंग चाहता ही नहीं लड़ाई खत्म हो। शी जिनपिंग चाहता ही नहीं है कि लड़ाई खत्म हो। अमेरिका नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो, यूरोप नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो। सब चूं-चूं कर रहे हैं। नोबडी वांट्स द वॉर टू एंड, दैट इज व्हाई दे आर फंडिंग द वॉर। इंडिया इज नीदर फंडिंग द वॉर नॉर इट इज सपोर्टिंग ईदर साइड। इसलिए मोदी जी से आज की तारीख में, क्योंकि इंडिया ने एक, जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की इंडिया ने बात करी है खुद के मामले को लेकर, इसलिए आज की तारीख में पुतिन से मिल गए। अब वो दिन दूर नहीं है, मोदी जी जाएंगे जेलेंस्की से मिलने कीव में। दोस्तों, आपने देखा है पुराना वीडियो, मैंने क्या बोला था। ये विजिट इसलिए कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो शांति वार्ता है उसको आगे ले जाया जाए, क्योंकि आज की तारीख में शांति वार्ता है नहीं और इसकी बहुत जरूरत थी। दोस्तों, क्यों जरूरत थी? अभी इन्होंने स्विट्जरलैंड में वो 90-95 देशों का एक जमघट इकट्ठा करा, भारत से भी कुछ लोग गए थे। मैं जमघट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यार, जब दो लोग लड़ते हैं, सिंपल सी बात है, दो लोग लड़ते हैं जब, तो आपको दोनों को बैठाना पड़ता है ना कि भाई क्या कर रहे हो यार, क्यों लड़ रहे हो, लेन देन करके जो करना करो, लड़ाई खत्म करो, दुनिया परेशान है तुम्हारी लड़ाई से, डोंट फाइट। ये भाई लोग अपनी मीटिंग कर रहे हैं दुनिया के किसी कोने में, और जो रूस है रूस को बुला नहीं रहे। वो कह रहे हैं हम रूस को नहीं बुलाएंगे, हम रूस को नहीं बुलाएंगे। इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए, लिटरली हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने खर्च कर दिए, लेकिन रूस को नहीं बुलाया, क्योंकि इनके अंदर भी ऐंठ है, रूस को नहीं बुलाएंगे। शांति वार्ता होगी, रूस को। अबे, जिससे वार्ता करनी है उसको तो बुलाओगे, जिससे वार्ता करनी है वो नहीं बैठेगा वहां पे। रूस से बात नहीं करेंगे। वार्ता का क्या मतलब होता है? बातचीत करना, वार्तालाप से आया वार्ता। ये शांति वार्ता कर रहे हैं यूक्रेन को बैठा के। यूक्रेन जिसकी पिटाई हो रही है उससे शांति वार्ता कर रहे हैं, जो पीट रहा है उससे बात ही नहीं कर रहा कोई। अजीब मामला है। तो ये भारत ने, देखिए, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री एंड मोदी जी इज द फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट। आप ये बात समझ लीजिए। पूरे विश्व में सिर्फ मोदी जी हैं जो कह रहे हैं कि मैं दोनों से जाके बात करूंगा। दोस्तों, आप कोई और एग्जाम्पल है आपका? जो बंदा, कीव बहुत लोग गए हैं, बोरिस जॉनसन भी कीव गया है और ऋषि सुनाक भी गया है, और आपका जो बाइडेन एक दो बार हो आया है, और भी कई लोग कीव गए हैं। हो सकता है कि मॉस्को भी एक दो आए हों, मैं मना नहीं कर रहा, कम लोग जाते हैं मॉस्को बहुत, लेकिन मॉस्को भी एक दो लोग गए हों। लेकिन दोनों जगह मोदी जी पहले हैं जो जाएंगे, और ये जो युद्ध है ये खत्म होगा। आप देखना, इस साल के एंड तक आपको एक, कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल के एंड तक खत्म हो ही जाएगा, 100% गारंटी है, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस साल के एंड तक रोड मैप पता लग जाएगा कि हाँ, ये खत्म होने की कागार पे है, उस डायरेक्शन में जा रहा है। अगस्त में यूक्रेन का नेशनल डे है, यूक्रेन का नेशनल डे पे मोदी जी वहां पे जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब, अब आप समझिए, यूक्रेन इसका मतलब नेशनल डे मनाएगा, जाहिर सी बात है, चाहे युद्ध हो रहा हो, नेशनल डे तो मनाएगा वो। भाई, हमें आजादी मिली, हम 15 अगस्त मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, 15 अगस्त तो मनाते हैं। यूक्रेन भी अपना नेशनल डे मनाता है, और उस नेशनल डे में बुला रहा है मोदी जी को। तो आप एक और बात मान के चलिए कि नेशनल डे पे मोदी जी को बुलाना, ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। जबकि मोदी जी जब मॉस्को गए तो जेलेंस्की ने बोला कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मोदी जी गले लगे पुतिन से। मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं, और यहां पे व्लादिमीर पुतिन है जो कि एक हत्यारा है, खूनी है। उन्होंने वर्ड यूज करा ब्लडी क्रिमिनल, उसने ब्लडी क्रिमिनल वर्ड यूज करा जेलेंस्की ने पुतिन के लिए। और ये कहते हैं कि मैं आहत हुआ हूं क्योंकि मैं, जाहिर सी बात है, इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी, और आप जाके पुतिन से कैसे मिल सकते हैं? तो भैया, ऐसा है, बिना पुतिन से मिले, अगर किसी को यह गलतफहमी है कि पुतिन से नहीं मिले और शांति हो जाएगी, ये असंभव है। अमेरिका अपने सर के बल खड़ा हो जाए, क्योंकि चीन नहीं चाहता है लड़ाई बंद हो। दोस्तों, चीन नहीं चाहता कि लड़ाई बंद हो। चीन जो सगा बन रहा है रूस का ना, चीन कभी नहीं चाहता। देखिए, इस लड़ाई से चीन की क्या कोई सप्लाई चेन इंपैक्ट हुई है? नहीं। चीन का इसमें फायदा क्या अगर लड़ाई हो? चीन का यह फायदा है कि पूरा वेस्ट अब चाइना की ओर थोड़ा सा कम देख रहा है। चाइना की बड़ी स्क्रूटनी हुआ करती थी, प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, फलाना ढिमका, चीन को ये, वो है, अभी भी है। मैं ये नहीं कह रहा वो गायब हो गया, लेकिन थोड़ा सा टेंपरेचर कम हो गया। अब पूरी दुनिया पड़ गई रूस के पीछे। यूक्रेन पे अटैक कर दिया, यूरोप जो कि नेटो का एक बहुत अहम हिस्सा है भाई, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेटो। यूरोप कहता है कि यार, हमारे बगल में खड़ा है पुतिन, देखो। और रशिया के बॉर्डर कहां तक जाते हैं? फिनलैंड तक, यानी कि नॉर्दर्न यूरोप से छूता है बिल्कुल ऐसा रशिया। दसियों वहां पे टाइम जोन है यार, एक के बाद एक, इतना बड़ा देश है। और जब रूस कहीं पे पहुंचेगा तो लगता है भाई अब ये रूस के टैंक अंदर आ गए, क्रीमिया में आ गए, घुस गए, क्रीमिया में, यूक्रेन में घुस गए। अब क्या होगा? अगली बार शायद फिनलैंड के अंदर घुस जाए। अगर पुतिन का दिमाग सरक गया तो उसने बोला कि नहीं यार, चलो शाम की चाय पीते हैं, फिनलैंड में पीते हैं शाम की चाय, मेरा मन है। क्या होगा? रशियन टैंक्स में सिंपली रोल ये करके लेंगे, ये फिर उन्होंने वही चूचू करना। इसीलिए ये लोग थोड़े से भयभीत हैं। इन्होंने अपना थ्रेट परसेप्शन हल्का सा मोड़ा है, और चाइना से हल्का सा अलग। और चाइना ये भी चाहता है कि वेस्ट रूस के साथ लगा रहे, और ये रूस को सप्लाई करते रहे हथियार, थोड़े बहुत चाइना वाले, थोड़ा बहुत पैसे वैसे का जुगाड़ करते रहे, तो रूस भी लड़ता रहेगा। चाइना नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो।
तो अमेरिका भी लग जाएगा वहां पे, यूरोप भी लग जाएगा। और ये जाहिर सी बात है, जब आप पैसे देते हैं लड़ाई के लिए तो आप थोड़े बहुत तो अंदर से कमजोर होते ही होते हैं यार। कितने 100 अरब डॉलर दे दिए। अब चाइना पसंद नहीं करता ट्रंप को, और चाइना पसंद नहीं करता मोदी जी को। एक तो मोदी जी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट करवा दिया, वहां पे मिरर डिप्लॉयमेंट करवा दी, ठीक है जी, उतने। अब इनको ये चीज पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इनको ऐसा लगा था कि ये लोग गलवान में आएंगे और इंडियन आर्मी बोलेगी हाय राम, चाइनीज आर्मी, ओए होए 12-15 फुट लंबे ये बंदे, ये तो हमें खा जाएंगे, चलो चलो चलो। अब ऐसा हुआ नहीं, वहां पे इंडियन आर्मी ने लगा दिया चीनी फौज का टीका। अब टीका लग गया चीनी फौज का, उनको लगा झटका, क्योंकि किसी ने उनको ऐसे ट्रीट करा नहीं था, राइट। अब दोस्तों हुआ ये कि अब उनको झटका लग गया, उन्होंने बोला कि ये जो प्रधानमंत्री है इसकी लीडरशिप देखिए। फौज तो पहले भी बहादुर थी, ऐसी बात नहीं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय सेना, इस भारतीय सेना ने तो अच्छे अच्छों की गर्दनें उतारी हैं, अच्छे अच्छों की गर्दनें उतारी हैं। सेना तो वही है, सेना पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, सेना कोई स्पेशल, वही सेना है, राइट। लेकिन क्या है कि नेशनल लीडरशिप से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। आप एक डायरेक्शन दे देते हैं कि यार ऐसा होगा, डोंट वरी। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये चाइना के जो सकपकाहट है ना, चाइना की, आपको याद है सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, याद होगा आपको, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और बिल्कुल इंडिया ने, जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा था। सर्जिकल स्ट्राइक जो है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई थी, इसके पहले भी इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस के कई बार ठोक चुकी है, पहली बार नहीं था सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने यह बोला कि यार तुम अंदर जाओ, इनको मारो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चाहे कुछ हो जाए, राइट, कुछ हो जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम जीत गए तो जीत का सहरा तुम्हारे सर, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो जिम्मेदारी मेरी। बेसिकली ये फंडा था, बेसिकली ये फंडा था। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है ना पूरी, यही चीज चाइना के अगर परिप्रेक्ष्य में, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, चाइना को यही चीज पसंद नहीं है कि कोई बंदा बोल रहा है इंडियन आर्मी को ठोक दे उनको। आर्मी तो पहले भी ठोक देती, मोदी जी ना भी प्रधानमंत्री, कोई और प्रधानमंत्री होता वो भी बोलता इंडियन आर्मी तब ठोक देती। लेकिन सिर्फ ये बोलना कि जाओ तुम ठोक दो, कोई बात नहीं, दैट इज अ वेरी बिग डील इन इटसेल्फ, राइट। क्योंकि कोई भी नेता इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। ट्रंप जो है वो एंटी चाइना है, और आप मान के चलिए मोदी जी भी एंटी चाइना है, मोदी जी भी एंटी चाइना। अब ये दोनों एंटी चाइना वाले, इनका सिर्फ एक काम है, ट्रंप का और मोदी जी का, कि किसी तरीके से रूस को चाइना की चंगल से दूर करो। अगर अभी ट्रंप होता, ये लड़ाई होनी नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूं, ये लड़ाई होनी नहीं थी। ये लड़ाई, आपको क्या लग रहा है, ये लड़ाई सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि पुतिन यूक्रेन के अंदर घुस गया? ये बड़ा एक सिंपलिस्टिक एनालिसिस होगा अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये लड़ाई तब शुरू हुई साहब, वो 24 फरवरी के दिन साहब 2022 था, 24 फरवरी के दिन वो घुस गया अंदर साहब पुतिन, और तब से जंग शुरू हो गई। नहीं भाई साहब, ऐसा होता है कि आप पहले खाना वाना जब बनाते हैं ना, तो पहले आपको मसाले वसाले तैयार करने पड़ते हैं, तब जाके आप गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं। गैस पे कढ़ाई अमेरिका और यूरोप चढ़ा चुके थे, मसाले वसाले अलग से कर चुके थे ये लोग तैयार। इन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि वो लड़ाई होनी थी। हां पुतिन बहुत अग्रेसिव है, हां पुतिन ने गलत करा, हां पुतिन को यूक्रेन के अंदर नहीं घुसना चाहिए था, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं भी कहता हूं कि गलत था। लेकिन इन लोगों ने पूरा तामझाम बनाया पुतिन को कि पुतिन घुसी जाए अंदर, और आज की तारीख में घुस गया। ये लोग चाहते कि वहीं पर रहे। अमेरिका नहीं चाहता, जो बाइडेन की बात कर रहा हूं मैं, पूरे अमेरिका एज अ होल नहीं, जो बाइडेन नहीं चाहता है लड़ाई खत्म हो। अब जान लीजिए, जो बाइडेन नहीं चाहता ये लड़ाई खत्म हो, जो बाइडेन नहीं चाहता कि यूक्रेन और रशिया की फोर्सेस डिसएंगेज करें, वो चाहता ही नहीं। आज की तारीख में मोदी जी, अब देखना, ये अगस्त को जाएंगे, ये जैसे ही अगस्त में जाएंगे वहां पे, मैं ना एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं, सही आ गया इस मामले में। अब दूसरा प्रेडिक्शन मैं आज कर रहा हूं। मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि अगस्त में जब मोदी जी जाएंगे कीव और वहां पे जेलेंस्की को मिलेंगे, जेलेंस्की को मिलने के एक हफ्ते के अंदर मोदी जी और ट्रंप की फोन पे बात होगी। अगर कहीं मिल लें तो वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि उनके बीच में बातचीत होगी। अब चाहे मिल के हो चाहे फोन पे हो, आई डोंट नो। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत होगी यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के बारे में, और ये होगी अगस्त की लास्ट वीक में। मैं आज आपको बता रहा हूं ये होगा, क्योंकि ये लड़ाई वैसे ही खत्म होगी। ये बेवकूफ हैं, ये 10 बार ऐसे अपने पीस समिट, ग्लोबल पीस समिट, फलाना ढिमका पीस समिट करना, तक नहीं होने वाला। लड़ाई तब ही खत्म होगी जब यहां से मोदी जी और वहां से डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान को तबाह करने की बात कही है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए ट्रंप ने कहा, अगर ईरान कभी भी मेरी हत्या करने में कामयाब होता है तो मुझे उम्मीद है कि अमेरिका उसे खत्म कर देगा, उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिकी लीडर्स को डरपोक माना जाएगा। दरअसल 13 जुलाई को ट्रंप पर जानलेवा हमले के बाद CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने के लिए ईरान में साजिश रची गई थी।
हमले की जांच में सामने आया था कि अमेरिकी अधिकारियों को कई हफ्ते पहले इसकी जानकारी भी मिली थी। हालांकि ट्रंप पर जो हमला हुआ उसका ईरान से कोई कनेक्शन है या नहीं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इसके बाद 25 जुलाई को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी अमेरिकी संसद में भाषण के दौरान इसका जिक्र किया था। ट्रंप ने गुरुवार को अपने पोस्ट में इजरायली पीएम के उसी बयान का वीडियो क्लिप भी शेयर किया था। दरअसल 13 जुलाई को बटलर शहर में एक रैली को संबोधित करते वक्त ट्रंप पर हमला हुआ था। इस दौरान एक गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। हमलावर की पहचान 20 साल के युवक थॉमस क्रूज के तौर पर की गई थी। उसने AR-15 राइफल से 8 गोलियां चलाई थी। फायरिंग के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के अफसरों ने हमलावर को मार गिराया था। इससे पहले ईरान ने पिछले साल भी पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मारने की धमकी दी थी। ईरान के रिवॉल्वर गार्ड एरोस्पेस फोर्स के हेड अमीराली हाजी जादेह ने कहा था कि ईश्वर ने चाहा तो हम ट्रंप को जरूर मारेंगे। हम उन सभी मिलिट्री कमांडर को मारना चाहते हैं जो ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या में शामिल थे। दरअसल 3 जनवरी 2020 को तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर उनकी सेना और CIA ने मिलकर ईरानी विशेष सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। जनरल कासिम इराक और सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए चर्चित थे। 2019 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को परमाणु संधि तोड़ने के लिए तबाही की धमकी दी थी, तो जनरल कासिम ने कहा था कि ट्रंप ने युद्ध शुरू किया तो खत्म हम करेंगे। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने भी बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर 7-8 जनवरी 2020 को हमले किए थे। उसने अमेरिकी सैन्य बेसों पर 22 मिसाइलें दागी थी। ईरान ने दावा किया था कि इस हमले में अमेरिका के 80 सैनिक मारे गए थे।